सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दे दिया, जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। भारत सरकार एक नया ट्रस्ट बना करके मंदिर का निर्माण करे और इसके बाद सन 2020 में 5 अगस्त को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन और शिलान्यास किया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक माननीय मोहन भागवत भी वहां पर उपस्थित थे। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन शिलान्यास के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला का भव्य मंदिर ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के रामलला मंदिर में किया और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सारे देश में राम राज्य जैसा माहौल उपस्थित हो गया। और इसके बाद 2024 के चुनाव में फिर से मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लिया और शपथ लेने के बाद आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा काम था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड को समाप्त करना। उस मुस्लिम वक्फ बोर्ड को, जिसमें मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जज भी मुसलमान था, वकील भी मुसलमान था और यदि कहा गया कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की है तो उसको कोई जांच नहीं सकता था, राष्ट्रपति वक्फ बोर्ड की है उसको कोई जांच नहीं सकता था। लेकिन मैं आज हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मुस्लिम वक्फ बोर्ड का संशोधन कर दिया। भारत माता की देश में आतंकवाद मचाना शुरू किया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस आतंकवाद का समाप्त करने के लिए आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हनुमान जी महाराज जैसे लंका में जाकर के आतंकवाद को समाप्त किया था, वैसे हनुमान जी महाराज आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर आतंकवादी लोग अपना सिर उठा रहे हैं। पाकिस्तान के ISI एजेंट लोग भारत में आकर के उपद्रव मचा रहे हैं। लेकिन इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमारे देश का युवा भाग्यनगर में खड़ा हो गया है। इस भाग्यनगर का युवा जब सड़कों में आ गया है तो दुनिया की कोई ताकत हमारे देश को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूँ, इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भी एक कानून बनने वाला है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण कानून में अमेरिका के देश का आतंकवादी चार शादी करता है तो छूट मिलती है और इसके बाद बच्चा पैदा करते करते हमने देखा अयोध्या के बगल में एक टांगा है। टांगा का एक मुसलमान 80 लड़का पैदा किया, 20 शादी किया। हमारे देश में जो आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है, आतंकवादियों की संख्या को नियंत्रण करने के लिए आगे आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में बनने वाला है और इस भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। इसके लिए आज श्री हनुमान जी महाराज के पावन जन्मदिन के अवसर पर आप सबको हम बधाई देने के लिए अयोध्या से आए हैं। अयोध्या के भगवान रामलला ने मुझको संदेश देकर आपके पास के भेजा है। भाग्यनगर को बता दिए, इस बार तो चूक हो गई, लेकिन अगली बार इस तेलंगाना के भाग्यनगर में भी भाजपा की सरकार बनेगी। जय श्री राम। याद दिलाना चाहता हूँ सज्जनों, जैसे उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनी, अरुणाचल में भाजपा की सरकार बनी, मेघालय में भाजपा की सरकार बनी, मणिपुर में भाजपा की सरकार बनी, आसाम में भाजपा की सरकार बनी, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। एक न एक दिन ऐसा होगा कि आपके तेलंगाना में भी भाजपा की सरकार बनेगी। तेलंगाना के बाद